हो गया है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। पिछले क्लास में जो आप लोग क्लास किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। उम्मीद है सब पूरा नोट्स जितना भी आपको करवाए थे वो सब आप लोग अच्छे से उसको रिवीजन किए होंगे, घर पे देखे होंगे और अपना जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लिए होंगे। आज सिलोगिज्म का सबसे जो मुश्किल पार्ट माना जाता है आइदर और कॉन्सेप्ट, इस चीजों पे डिस्कशन करेंगे। ऐसा क्या सिचुएशन आता है जिस समय हमें आइदर ऑप्शन पे टिक करना होता है? आइदर ये आपको ऑप्शन में मिलता है। जैसे अगर दो कंक्लूजन एग्जांपल में लेके चले तो दो कंक्लूजन के लिए आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है ओनली वन फॉलो, दूसरा ऑप्शन होता है ओनली टू फॉलो, फिर एक ऑप्शन होता है 1 and 2 बोथ फॉलो, फिर एक ऑप्शन होता है नाइदर वन नॉर टू फॉलो, और एक ऑप्शन होता है आइदर वन नॉर और टू फॉलो, आइदर वन और टू फॉलो। ठीक है, तो सब जगह तो हम लोग कंफर्म होते हैं कि सिर्फ पहला सही है, आइदर यानी ओनली वन लगाएंगे। सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही है, ओनली टू लगाएंगे। दोनों सही है, बोथ में लगा देंगे। दोनों गलत है, नाइदर में लगा देंगे। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन आता है कि आइदर में लगाते हैं? आवाज नहीं आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिए फिर। वीडियो फंसा हुआ है तो सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब आवाज जा रही होगी, वीडियो भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में। आइदर होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होना चाहिए। एक एग्जांपल से इसके बारे में शुरुआत करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, सम बी इज सी। ये स्टेटमेंट है। आगे कंक्लूजन जो लिखे हुए हैं सम ए इज सी, और फिर लिखा हुआ है सम ए इज नॉट सी। स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, फिर है सम बी इज सी, और कंक्लूजन में लिखे हुए हैं सम ए इज सी, और सेकंड कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए इज नॉट सी। अब आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करने हैं। पहले आप एक बार एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखिए, फिर आगे हम आइदर की चर्चा करेंगे। आइदर के सारे कॉन्सेप्ट को दूर किया बताया जाएगा, आपको सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जो भी समस्या आता होगा आपको आइदर और कॉन्सेप्ट में, आज के क्लास के बाद आइदर और कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। चलिए, आंसर आना शुरू हो गया है कि आइदर लगेगा। लेकिन आइदर की बात हम करते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, यानी आपका जो डायग्राम होगा इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी। आपके रूल के अकॉर्डिंग कि सम ए इज सी, ए और सी के बीच कोई संबंध ही नहीं है, यानी गलत हो जाएगा। सम ए इज नॉट सी, ए और सी के बीच कोई संबंध ही नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि सभी बच्चे अच्छे हैं, आपके अनुसार ये गलत हो जाता है। आप कहते हैं नहीं ये गलत बात है, सभी बच्चे अच्छे नहीं हैं। फिर हम कहते हैं कि ठीक है कुछ बच्चे अच्छे नहीं हैं, आप इसे भी कहते हैं कि नहीं ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? या तो सभी बच्चा अच्छा होगा या फिर बच्चा अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसा बच्चा होगा जो अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो एक सस्पेंशन होगा। यानी सेम चीज यहां भी आता है, या तो ए सी होगा या फिर ए सी नहीं होगा। जब आपको ए को सी करने के लिए कहा गया उस समय भी आप गलत कर दिए, जब ए को सी नहीं करने के लिए कहा गया उस समय भी गलत कर दिए। ऐसा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाया जाता है कि आइदर वन और टू फॉलो, यानी पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक जरूर फॉलो करेगा। कौन फॉलो करेगा नहीं पता है, लेकिन कोई एक जरूर फॉलो करेगा।
इतने चीजें आपको सोचने होते हैं। इस सब चीजों से बचने के लिए कुछ स्पेशल रूल लेके आपके सामने आए हैं, जिस रूल को आप अगर ध्यान में रखते हैं आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप देखिए आपका रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहा है। अगर रूल फॉलो कर रहे हैं आइदर लगा दीजिए, रूल फॉलो नहीं कर रहा है आइदर नहीं लगाइए। ध्यान रखिएगा, लेकिन जो भी रूल बताएंगे वो सारे रूल आपको फॉलो करवाने होंगे, देखने होंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या आपका रूल हो सकता है। वैसे रूल आपके लिए एक तैयार करके लाए हैं, अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इस रूल को देखिए और पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं रूल क्या है। सभी लोगों के स्क्रीन पे रूल दिख रहा होगा। रूल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम हो ना ही हिंदी वाले को कोई प्रॉब्लम हो। रूल में लिखा हुआ है बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन आर सेम मस्ट बी सेम। दिए गए दो निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होना चाहिए। ठीक है, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव व्हाइल अनदर शुड बी नेगेटिव। एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए जबकि दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। एंड तीसरा बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंडिविजुअली, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम रूल फॉलो करवा के देखते हैं ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग को अपने कॉपी में नोट तो किए ही होंगे, यहाँ आपके डिस्प्ले पे यही है अभी फिलहाल। आप देखिए कि रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला रूल कहा गया है दोनों के दिए गए दोनों निष्कर्ष के दोनों तत्व समान होना चाहिए। जो दो, अच्छा ये दो निष्कर्ष का दो तत्व जो है ये क्या हुआ, तो ये यहाँ पे समझिएगा। एक तत्व आपका ए है, दूसरा तत्व सी है, यानी एलिमेंट। तो देखेंगे आप दोनों कंक्लूजन में ए और सी आपको दिख रहा है, यानी दोनों तत्व एक समान हो गया। दूसरा रूल आपका था कि एक कंक्लूजन यदि पॉजिटिव है तो दूसरा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। आप देखेंगे आपका कंक्लूजन वन यह एक पॉजिटिव लाइन है, सम ए इज बी, कुछ सम ए इज सी, कुछ ए सी है। और दूसरा कंक्लूजन सम ए इज नॉट सी, यानी कुछ ए सी नहीं है, यह एक नेगेटिव कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव, ये आपका सेकंड रूल था। और तीसरा रूल आपका था क्या, आपका तीसरा रूल था कि दोनों कंक्लूजन व्यक्तिगत रूप से गलत होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पहला कंक्लूजन को भी यदि आप सिंगल अकेला चेक करने जाएंगे तो गलत होगा, और दूसरे कंक्लूजन को भी यदि आप अकेले चेक करने जाएंगे व्यक्तिगत रूप से तो यह भी गलत होगा। तीनों रूल फॉलो कर रहा है, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपली आपको आंसर में आइदर लगा देने हैं, यानी आपका आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलो, आइदर वन और टू फॉलो। ठीक है, यानी आइदर कब लगेगा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। बस तीन रूल आपको ध्यान रखने हैं। पहला, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों का ये एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली जब चेक करें तो गलत होना चाहिए। ये तीनों रूल अगर फॉलो करते हैं आप सिंपली आइदर लगा सकते हैं। आइदर लगा तो देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से क्लास से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्लास वन से ही। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर ये तीन रूल में ही, और भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे एक चीज हम बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, कंसेक्यूटिव पेयर उसको कहते हैं। ठीक है, आखिर कौन कौन सा ऐसा चीज आता है या कोई ना कोई ऐसा रूल होता है जिसका कुछ एक्सेप्शन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स के एक्सेप्शन होते हैं जहां पे रूल आपका फॉलो नहीं कर पाता है, रूल फॉलो करे या ना करे आइदर नहीं लग पाता है, उन सब चीजों पे चल रहे हैं। एक स्क्रीन शेयर के द्वारा आपके सामने अभी तुरंत एक चीज आएगा, आप उसको देखिए, जरूर आपको दिखेगा, कुछ समझ में भी आएगा। यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ मिल रहा है सेंटेंस नंबर वन में कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसी में लिखा हुआ आपको मिल रहा है ऑल ए आर बी। फिर दूसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है क्या, सम ए आर बी, और फिर इसका दूसरा सम ए आर नॉट बी। तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, तीसरे एग्जाम्पल में जहां लिखा हुआ है सम ए आर बी, और फिर इसका सेकंड लिखा हुआ है नो ए आर बी।
नीचे एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ऑल ARB और नो ARB, ये चीज लिखे हुए हैं, सब लोग देख लिए। अब देख लिए तो आइए लाइव जुड़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये जो पेयर आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम नॉट ऑल का, सम नॉट का, सम नो का, ऑल और नो का, इस तीनों में आइदर लगेगा, इसमें आइदर कभी नहीं लगेगा। आपका जो 3 रूल अभी बताए हैं, एक बार रिपीट करते हैं। 3 रूल क्या बताए हैं कि दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट निश्चित रूप से सही होना चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव, एक कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन व्यक्तिगत रूप से गलत होना चाहिए। ये तीनों रूल अगर फॉलो करेगा भी, फिर भी अगर आपका कंक्लूजन ऑल और नो वाला कंक्लूजन है तो उसमें आप आइदर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपका कंक्लूजन सम ऑल का है, सम नॉट ऑल का, यहां भी आप आइदर लगाएंगे। सम नॉट का है, आप यहां भी आइदर लगाएंगे। सम नो का है, आप यहां भी आइदर लगाएंगे। ऑल और नो का अगर है तो यहां आप आइदर नहीं लगाएंगे। ये तो हम बोल दिए। क्या किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रूल फॉलो करते हुए भी ऑल और नो में हम लोग आइदर नहीं लगाते हैं? कोई आदमी इसका रिप्लाई करना चाहेंगे? चैट में रिप्लाई आप कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कारण कि सारा रूल फॉलो करने के बाद भी ऑल और नो में आइदर नहीं लगता है? ऑल और नो का जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है देन आइदर नहीं लगता है, बाकी सब में आइदर लगता है। कोई आदमी रिप्लाई करिए, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो आगे बताएंगे ऐसा क्या कंडीशन आता है। और यही चीज है आपके आइदर और के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, यही ऑल नो का जो एक्सेप्शन केस है। अच्छा बताइए, आप ही बताइए। ठीक है, हम ही बता देते हैं। स्टार्टिंग क्लास में आपको बताए थे सिलोगिज्म में आपको 4 बेसिक वर्ड मिलेंगे, 4 ही मेनली वर्ड मिलेंगे, उसका अलग अलग नाम हो जाए अलग चीजें। क्या क्या 4 वर्ड मिलेंगे? ऑल मिलेंगे आपको, सम मिलेंगे, सम नॉट मिलेंगे, और एक नो वर्ड मिलेगा। ये 4 ही वर्ड मिलेगा। इसका नाम चेंज हो जाए अलग सी चीजें हैं। कई बार आप देखते हैं ऑल को एनी कर दिया जाता है, सम को फ्यू कर दिया जाता है, टीटीसी, वो अलग सी चीजें हैं, लेकिन मेनली जो है आपका यही 4 वर्ड मिलता है। ऑल के लिए हम क्या बताए थे कि अगर 100% होता है तो उसे ऑल के रूप में जाना जाता है, 0% है तो नो के रूप में जाना जाता है। सम और सम नॉट के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है। सम और सम नॉट के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि कितना, सम यानी कुछ, लेकिन कितना। अगर उसको परसेंट में आपको बताने के लिए कहा जाए, हम बोले कि सम बॉयज आर बैड, कुछ लड़के अच्छे नहीं है, कुछ लड़के बुरे हैं, कितने लड़के बुरे हैं? कोई आइडिया है क्या? अब उस कुछ में 1 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है। वहीं अगर कहें सम बॉयज आर नॉट बैड, कुछ लड़के बुरे नहीं हैं, यहां भी आपको आइडिया नहीं है कि कितने लड़के को हम बुरे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो मेन कारण क्या होता है, ये आपके पास श्योर डाटा देता है, ये आपको श्योर डाटा देता है, लेकिन ये दोनों श्योर डाटा नहीं देता है आपको। तो जहां श्योर दोनों डाटा एक साथ आ जाएगा, वहां आइदर कैसे लगेगा? या तो सभी लड़का अच्छा होगा या कोई लड़का अच्छा नहीं होगा, दोनों में से एक ही सही होगा। अगर हम कहेंगे ऑल बॉयज आर बैड तो सभी लड़के बुरे हैं, अगर ये सही आप करेंगे तो इसको सही नहीं कर सकते, और इसको अगर सही करेंगे तो इसको सही नहीं कर सकते। ये 2 श्योर डाटा आपको दे रहा है, यहां दोनों में आइदर नहीं लग के जाएगा। इसमें आप गौर करेंगे, अगर ध्यान देंगे, ये जो 3 हम आपको लिखे हैं, तो तीनों में अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं एक जगह, कम से कम एक जगह सम का यूज जरूर किया गया होगा। यहाँ तो दोनों जगह यूज है सम, सम नॉट, लेकिन कम से कम एक जगह सम का यूज जरूर होगा। सम का मतलब होता है आपको क्लियर नहीं है, डाटा पूरा नहीं मिला हुआ है, और जब डाटा पूरा नहीं मिला हुआ है तो आइदर लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डाउट।
सम कभी भी आएगा, सम अकेला जो है वो पूरा नहीं हो सकता है, सम अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आएगा, या तो ऑल लेके आए, या फिर सम नॉट लेके आए, या फिर नो लेके आए। ऑल जो होता है वो अकेला अपने आप में सफिशियंट होता है, नो भी होता है वो अकेला अपने आप में सफिशियंट होता है, इसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने अभी जाएगा एक, उस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करिए। हाँ, इस एग्जाम्पल को बनाइए आप लोग। एग्जाम्पल को सॉल्व करके चैट में रिप्लाई करेंगे, आपका आंसर फुल होना चाहिए। आंसर फुल डेट मीन्स सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे कि आइदर लगेगा या नहीं लगेगा, आपको पूरे डिटेल में बताना होगा कि किसमें आइदर लग रहा है। अगर लग रहा है तो क्या आइदर लगने के साथ साथ कोई आपका ऐसा भी कंक्लूजन है जो निश्चित रूप से सही है? एक और चार में आइदर लगेगा, और कोई सही भी है क्या? चलिए आते हैं आपके लाइफ में, क्वेश्चन हटा रहे हैं यहां से। अच्छा, तीसरा सही है, एक और चार में आइदर लगेगा। आई थिंक फोर होगा सर, आइदर नहीं लगना चाहिए। देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब चलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे बात करने के लिए। कंक्लूजन पहला है सम ए आर सी। क्या सम ए आर सी पॉसिबल होगा? आपको पहले रूल में बताए थे पिछले क्लास में कि जब यहाँ ए और सी के बीच कोई संबंध नहीं होता है तो कोई भी जो डेफिनेट निष्कर्ष होता है, डेफिनेट कंक्लूजन होता है, वो गलत होता है। तो ए सी तो हो नहीं सकता है। फिर लिखा गया है सम बी आर नॉट डी। सम बी आर नॉट डी, यह भी एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये भी सही हो नहीं सकता है। तीसरा, सम सी आर नॉट बी। सम सी आर नॉट बी, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? जब पूरा का पूरा सी भी नहीं है तो कुछ सी भी होगा जो बी नहीं होगा, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है नो ए आर सी। यहां आप देख रहे हैं कि ए सी नहीं है, लेकिन ए और सी के साथ, ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। और पिछले क्लास में रूल बताए थे कि जब दो एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है देन कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन आप सही नहीं कर सकते हैं। और नो ए आर सी इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, इसलिए आप इसको सही नहीं कर सकते हैं, आपको इसे गलत करना होगा। अभी तक आपका जो आंसर है ओनली 3, लेकिन रुकिए, अभी आगे ये आपका आंसर पूरा नहीं हुआ है। आइदर पे हम लोग देख चुके हैं, आइदर के रूल को कर चुके हैं। जब ध्यान रखिएगा इस चीजों को, जब भी एक से ज्यादा गलत हो कंक्लूजन आपका, एक बार अपने सुविधा के लिए, एक बार अपने सुरक्षा के लिए आप आइदर जरूर चेक कर लेंगे। आइदर चेक करते हैं, देखते हैं किसी में आइदर फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे कंक्लूजन नंबर 1 है आपका, जहां लिखा हुआ है सम ए आर सी, और 4 है जहां लिखा हुआ है नो ए आर सी। रूल 1,
दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम। रूल 2, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव लाइन है ये नेगेटिव लाइन। रूल 3, दोनों गलत होना चाहिए, ये भी गलत है ये भी गलत है, तीनों रूल फॉलो कर रहा है। कंजिक्यूटिव पेयर आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जो एक्सेप्शन बताए हैं ऑल और नो का, एक्सेप्शन भी यहाँ नहीं है, सम और नो है, यानी सिंपली यहाँ आइदर लग जाएगा। तो आपका जो पूरा आंसर होगा ओनली 3 एंड आइदर 1 और 4 फॉलो, आइदर 1 और 4 फॉलो। अब यहाँ पे एक समस्या ये आता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रॉब्लम ये आने लगता है कि क्या ऐसा ऑप्शन हमको मिलेगा? तो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो आप टिक लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दीज में टिक लगाएंगे आप। ऐसे ऑप्शन को ही आप ढूंढेंगे जहां लिखा रहे ओनली 3 एंड आइदर 1 और 4 फॉलो। सिर्फ ओनली 3 लिखा हुआ है मतलब गलत है, सिर्फ आइदर 1 और 4 लिखा हुआ है मतलब गलत है, ये पूरा एक साथ आएगा देन आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर है यह? इस क्वेश्चन में किसी को समस्या है चैट में रिप्लाई करिएगा। चलिए समस्या नहीं है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब एक समस्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा, आइदर के केस में एक और समस्या आता है। यहां आपके आंसर को मिटा रहे हैं, कंक्लूजन जो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ है उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आइदर लगेगा या नहीं लगेगा। आपका जो कंक्लूजन 4 है उसमें ए के जगह हम सी लिख देते हैं और सी के जगह ए लिख देते हैं, यानी एलिमेंट को क्रॉस कर दिया है, एलिमेंट को क्या किए हैं क्रॉस कर दिया है। अब कोई आदमी रिप्लाई करिएगा कि अब 1 और 4 में 3 कैसे सही हुआ, युक्ति। ठीक है युक्ति क्लियर करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। कोई आदमी ये रिप्लाई करिए आप कि क्या 1 और 4 कंक्लूजन जो है इस कंक्लूजन में आइदर लग पाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। युक्ति आपको 3 कैसे सही हुआ जानना है। 3 में लिखा हुआ है कि कुछ सी बी नहीं है, आपका कंक्लूजन कहता है कोई सी बी नहीं। देखिए यहाँ सी से जो है बी प्रतिबंधित है, और सी से जब बी प्रतिबंधित है तो सी का कुछ पार्ट भी जो होगा क्या होगा, वो बी नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा सी बी है तो कुछ सी भी बी होगा, और पूरा का पूरा सी अगर बी से प्रतिबंधित है तो कुछ सी भी जो होगा वो बी से प्रतिबंधित होगा। एग्जाम्पल से आप अगर समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं, वैसे सीरियसली इसको नहीं लीजिएगा, मान लेते हैं आपके परिवार को आपके पड़ोसी के परिवार से झगड़ा हो जाता है, आपके परिवार को आपके पड़ोसी के परिवार से झगड़ा हो जाता है, प्रत्येक मेंबर्स के बीच। तो यानी झगड़ा है तो प्रत्येक मेंबर्स के बीच अगर झगड़ा है तो आपसे भी झगड़ा है पड़ोसी का, ऐसा थोड़ी है कि आपसे झगड़ा नहीं है। ठीक है, और यही चीज है यहाँ बी का सी से पूरा पूरा झगड़ा है तो सी का कुछ पार्ट का भी बी से झगड़ा होगा, सिंपली समझ के रखना। चलिए अब इसमें जब हम चेंज कर दिए हैं, एलिमेंट को क्रॉस कर दिए हैं, उसके बाद पूछे थे कि आइदर होगा या नहीं होगा, तो रिप्लाई आया है कि आइदर होगा आइदर होगा आइदर होगा। संजना रंजना रिप्लाई की है, प्रियंका प्रगति एंड निभा कुमारी की आइदर होगा, काजल आइदर होगा। चलिए अब ऐसे सिचुएशन में कब आइदर हो सकता है और कब आइदर नहीं हो सकता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। ये आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे कुछ डाटा, इस डाटा को आप देखिए, ठीक है, और फिर इसके बारे में डिटेल बताएंगे। इस डाटा में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो यूज किया गया है वो सब्जेक्ट हम जैसे कंक्लूजन 1 में जो लिखा हुआ होता है सम या ऑल उसको सब्जेक्ट मान के चले हैं। प्रेडिकेट जो कंक्लूजन दूसरा जो कंक्लूजन होता है, कोई भी दूसरा कंक्लूजन हो, दूसरा हो तीसरा हो चौथा हो कोई भी हो, जिसमें आइदर हम लगाने जा रहे हैं उसका दूसरा, तो उसके जो स्टार्टिंग होंगे उसे हम प्रेडिकेट लेके चले हैं। ठीक है,
पैरेलल लेके किसको चले हैं, तो जैसे ए के सामने अगर ए लिखा हुआ है, ए के ठीक नीचे ए लिखा हुआ है और सी के ठीक नीचे सी लिखा हुआ है, तो उसको पैरेलल लेके चले हैं। और जैसे इस कंक्लूजन में हम चेंजिंग किए थे कि ए के जगह सी लिख दिए थे और सी के जगह ए लिख दिए थे, उसे हम क्रॉस लेके चले हैं। आप इस एग्जाम्पल को या इस डाटा को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम देगा। देखिए सारे जगह कहीं भी दिक्कत नहीं है इसमें। सम और नो जो आपका अभी जो कंक्लूजन था, इसमें निश्चित रूप से आप देखें कि क्रॉस में भी सही का टिक लगा हुआ है, यानी जब एलिमेंट का क्रॉस हो जाए उस समय भी आइदर होगा, जब पैरेलल है उस समय भी आइदर होगा। सम और सम नॉट के केस में पैरेलल रहे या क्रॉस रहे आइदर होगा ही होगा, लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में, ऑल और सम नॉट के केस में पैरेलल होगा तो आइदर होगा, लेकिन क्रॉस होगा तो आइदर नहीं होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। ऑल और सम नॉट के केस में पैरेलल होने पे आपका आइदर ऑल का यूज किया जाएगा, क्रॉस होने पर आइदर ऑल का यूज नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसे हटाते हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन अभी देते हैं फिर से, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। अभी जो पैरेलल और क्रॉस वाला जो चीज बताए हैं आपको, उसमें अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, तो चैट में रिप्लाई कर दीजिएगा, उसको एक बार फिर से बता देंगे। जो लोग बना लिए हैं, अच्छा एक बार फिर से ये आइदर में जो बताए हैं आपको, कहाँ पैरेलल होगा कहाँ क्रॉस होगा, इस चीजों को, ठीक है। ये जो डाटा दिए है ना आपको, इस डाटा को आप तो रखिएगा ही, ठीक है। और ये ऐसा मतलब क्रॉस वाला गलती क्यों हो जाता है, इसका चर्चा एक बार कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप बनाइए। वैसे एक ही ऐसा जगह है ऑल और सम नॉट का जहां क्रॉस गलती हो जाता है, बाकी सम, सम नॉट या फिर सम नो, इन सब केसों में कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो क्रॉस रहे आपका एलिमेंट या पैरेलल रहे। आइदर वन और टू अंशिका का आंसर है, बाकी लोग आंसर दीजिए। प्रिया 1 and 2, प्रियंका, प्रगति, ओनली 2 and 3 फॉलो, यानी सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला और चौथा गलत है, ये आप कहना चाह रहे हैं प्रियंका एंड प्रगति। निभा आइदर 1 और 2 फॉलो। चलिए चेक करते हैं क्या इसका आंसर सही होगा। अच्छा अंशिका का आंसर आया है 3 भी सही है। चलिए देखते हैं। कंक्लूजन पहला आपका कहता है सम डी आर ए, डी यहां है, ए यहां, डी और ए के बीच कोई रिलेशन नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं है डेफिनेट कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नो डी आर ए, डी यहां ए यहां, नो डी आर ए इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। अगर यहां लिखा रहे नो डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन यह एक पॉसिबल कंक्लूजन होगा, तो पॉसिबल कंक्लूजन तो सही होगा, लेकिन डेफिनेट कंक्लूजन चूंकि ए और डी के बीच कोई रिलेशन नहीं है इसलिए यह गलत हो जाएगा। तीसरा ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, बी और डी के बीच कोई समस्या नहीं है, बी और डी के बीच जो है कोई रिलेशन नहीं है, और जब किसी भी
दो एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है तो डेफिनेट कंक्लूजन गलत होता है और पॉसिबल कंक्लूजन सही होता है, इसलिए तीसरा आपका सही हो जाएगा। पिछले क्लास में एग्जांपल दिए थे, रूल भी बताए थे कि जब दो एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं हो डेफिनेट कंक्लूजन तो गलत होगा, लेकिन पॉसिबल एवरी पॉसिबल कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा आपका। ठीक है, और तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा लिखा है नो ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। नो ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, ए और डी के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, और जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो पॉसिबल कंक्लूजन सही होगा ही होगा। अगर डेफिनेट कंक्लूजन रहता नो ए आर डी, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है नो डी आर ए, तो वह डेफिनेट कंक्लूजन है, गलत हो गया। लेकिन नीचे पॉसिबल कंक्लूजन है, पॉसिबल कंक्लूजन सही हो जाएगा। यानी तीसरा और चौथा सही होगा, पहला दूसरा गलत होगा। आप देखते हैं पहला दूसरा में आइदर लगता है या नहीं लगता है। आइदर का रूल आपका कहता है दोनों गलत होना चाहिए, तो दोनों गलत है। दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम है। ए भी है, एक सेकंड, डी भी है, ए भी है, और साथ ही साथ दोनों में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। सम नो के साथ आपको बताए हैं कि आइदर लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पैरेलल भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस दोनों में आप आइदर लगा दें, आइदर वन और टू। यानी अब आपका जो आंसर होगा वो पहला दूसरा में आइदर होगा और तीसरा और चौथा दोनों सही होगा। ये आपका पूरा आंसर होगा। इस बार के क्वेश्चन में कोई आदमी सही जवाब नहीं दिए थे। हाँ, मतलब कि आइदर वन और टू फॉलो एंड थ्री एंड फोर फॉलो, बिल्कुल। लेकिन वो फॉलो जो है ना वो एक ही बार यूज होता है, लास्ट में, बीच में आप फॉलो का यूज नहीं करेंगे। आपका जो आंसर होगा आइदर वन और टू एंड थ्री फोर फॉलो, ये आपका पूर्ण रूप से आंसर बन के जाएगा। किसी को कोई समस्या? लेकिन यह एक आश्चर्यजनक घटना है कि इस क्वेश्चन का एक भी सही रिप्लाई नहीं आया था। कोई लोग आइदर और तो दिए थे, कोई लोग थ्री फोर भी दिए थे, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था जो दोनों एक साथ करके जवाब दिया हो। ऐसा क्यों हुआ था? चलिए, उम्मीद करते हैं अब प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, सिर्फ उम्मीद ही नहीं करेंगे, चेक भी करेंगे। एक क्वेश्चन फिर से आपको दे रहे हैं, बनाइए तो। चलिए, क्वेश्चन सबको मिल गया होगा, क्वेश्चन को हटा रहे हैं। चलिए, आंसर बताते जाइए। अभी तक आंसर नहीं आया है, सिपरा का आंसर आया, ओनली वन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं। वैसे ये जो आपको क्वेश्चन मिला था, अच्छा, संजना का आया है वन और एंड टू, अच्छा, वन एंड टू यानी बोथ फॉलो। फिर अंशिका ओनली वन, सुषमा ओनली वन, प्रिया ओनली वन, आलोपी ओनली वन, सबका ओनली वन आ रहा है। चलिए देखते हैं। वैसे आपका स्टेटमेंट कहा था ऑल पी आर क्यू, इसे अगर पी माने तो ये क्यू हो, ऑल पी आर क्यू। दूसरा स्टेटमेंट कहा था सम क्यू आर नॉट डब्ल्यू, अच्छा, सम क्यू आर नॉट डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा, सम जो क्यू है ये क्या है? डब्ल्यू नहीं है। यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। पिछले सबसे फर्स्ट क्लास में इसको क्लियर किए हुए थे कि जब सम क्यू आर नॉट डब्ल्यू आए तो कैसा डायग्राम बनाएंगे और क्या सोचेंगे। फिर लिखा हुआ है सम डब्ल्यू आर एक्स। चलिए, सम डब्ल्यू आर क्या है? एक्स है। डायग्राम सबको क्लियरली दिख रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
आगे कंक्लूजन चेक करने चलते हैं। कंक्लूजन लिखा हुआ है ऑल एक्स कैन बी डब्ल्यू, ऑल एक्स कैन बी डब्ल्यू। अब ध्यान दीजिए, कैन बी का जो होगा वो पॉसिबिलिटी के रूप में यूज किया जाता है। कैन भी जो है आपका कोई डेफिनिट कंक्लूजन नहीं होगा। कैन भी जब कंक्लूजन में लगा हुआ होगा, यह एक पॉसिबल कंक्लूजन होगा, और पॉसिबल कंक्लूजन यहाँ जो है आपका वो सही होके जाएगा। ऑल एक्स कैन बी डब्ल्यू, निश्चित रूप से ऑल एक्स जो है वो डब्ल्यू हो सकता है, इसलिए पहला तो आपका सही होगा ही होगा। ये तो सब लोग रिप्लाई किए हैं कि ओनली वन ओनली वन ओनली वन। अब देखते हैं टू होगा या नहीं होगा। तो टू में लिखा हुआ है ऑल डब्ल्यू कैन बी क्यू। अब ये बताइए ऑल डब्ल्यू क्यू क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। ऑल डब्ल्यू क्यू क्यों नहीं हो सकता है? ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर एक कंक्लूजन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, ये कंक्लूजन लिखा हुआ था ऑल डब्ल्यू कैन बी क्यू, अब लिख देते हैं ऑल क्यू कैन बी डब्ल्यू। तो ये जो कंक्लूजन होगा आपका गलत हो जाएगा। ऑल क्यू कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू के कुछ पार्ट को डब्ल्यू से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यू के कुछ पार्ट को डब्ल्यू से मना कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए ऑल क्यू कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकता है। लेकिन ऑल डब्ल्यू क्यू जरूर हो सकता है। पिछला जो एग्जाम्पल बताए थे झगड़ा वाला एग्जाम्पल, वही अगर फिर से एक बार बताएं कि मान लेते हैं राम के परिवार को, राम के पूरे परिवार को श्याम के परिवार के किसी एक सदस्य से झगड़ा हो जाता है। राम के पूरे परिवार को श्याम के किसी परिवार के किसी एक सदस्य से झगड़ा हो जाता है। इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि श्याम का पूरा परिवार से झगड़ा हो गया, एक सदस्य से झगड़ा हुआ है। एक सदस्य रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, उसका राम के परिवार से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर श्याम के परिवार के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो राम का पूरा परिवार श्याम के यहाँ जा सकता है, लेकिन श्याम का पूरा परिवार राम के यहाँ नहीं आ सकता। वो एक आदमी जिससे झगड़ा हुआ है वो नहीं आएगा। ये आपका एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया हो। अगर किसी को दिक्कत है या नहीं है वो भी रिप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। ये आपका आइदर और कॉन्सेप्ट और उसके से रिलेटेड क्वेश्चन ये सब कुछ आपको करवा दिए हैं। सिलोगिज्म का अब एक पार्ट बचता है, स्पेशल केस। वो होता है ओनली एंड ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाला केस। ठीक है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही पे आपका क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।